हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्लिक एसिड्स एंड वी सॉल्व द some important question answer for the board exams. ऑलरेडी वी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर के। यस, आज अपन देखते हैं रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसके बारे में। यस, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर विच ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टॉलरेंट एजेंट इज यूज, गिव केमिकल इक्वेशन। यस, विच ग्रुप इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन टॉलरेंट रीजन। कौन सा ग्रुप जो होता है टॉलरेंट रीजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज लेते हैं। यस, दैट मीन्स कौन सा जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है, वो क्या कर रहा है, टॉलरेंट रीजन का क्या करता है, रिडक्शन कर रहा है। यस, और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। या फिर बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं टॉलरेंट रीजन जो होता है किसके साथ रिएक्शन करता है। यस, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, एल्डिहाइड जो होता है क्या कर रहा है, टॉलरेंट रीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप इज identified by tolerant agent. Yes, it's reduced to tolerant agent. ये tolerant agent को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यस, मैं एग्जाम्पल बताना है तो हम कोई भी एल्डिहाइड लेके कंसिडर करें, सच एज वी कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ एसिड एल्डिहाइड। टॉलरेंट रीजन जो होता है क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है। यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, इसका मिक्सचर होता है। क्या करता है, वाइट मिरर टेस्ट देता है, वाइट मिरर पीपीटी बनाता है। दिस इज एसिड आयन प्लस Ag प्लस है, इसके क्या बनाता है, वाइट मिरर टेस्ट देता है, वाइट पीपीटी देता है। यस, सो टॉलरेंट रीजन इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड क्या कर रहा है, गिव मिरर टेस्ट, वाइट मिरर टेस्ट, और कीटोन जो होता है इसके साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है। यस, यूजली मिरर टेस्ट में इसका क्या होता है, ये जो बनता है किस फॉर्म में मिलता है, Ag2O फॉर्म के। कभी कभी आपको टॉलरेंट रीजन नहीं दे रखा है, टॉलरेंट रीजन की जगह ओनली क्या दे रखा है, Ag2 प्लस दे रखा है, एक्व सॉल्यूशन ऑफ Ag2 प्लस, दैट मीन्स दिस इज अ टॉलरेंट एजेंट। Ag यहाँ पे क्या है, 2 प्लस के फॉर्म में है, 2 प्लस से इसने क्या बनाया, +1 बनाया, दैट मीन्स Ag का क्या है, रिडक्शन क्या है। टॉलरेंट एजेंट क्या कर रहा है, इसका एसिड क्या करे, इसका सॉरी एल्डिहाइड लेना था, आई एम सो सॉरी। यस, एल्डिहाइड क्या कर रहा है, वी कंसिडर एसिटिक, हाँ एसिड एल्डिहाइड, यही टॉलरेंट एजेंट का क्या कर रहा है, रिडक्शन करके खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है एसिड में।
Yes, acetaldehydes. Next question, second. Given differences between Clemmensen reduction and Wald-Kirshner reduction. Wald-Kirshner Clemmensen reduction में क्या डिफरेंस है? Yes. Give one difference between Clemmensen reduction and Wald-Kirshner reduction. Yes. Clemmensen reduction होता क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का क्या कर रहा है? रिडक्शन करता है। और ये क्या होता है? एल्किन है। एल्किन के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है। यस। तो क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है क्या कर रहा है? एल्किन के लिए सेंसिटिव होता है। और होता क्या है? रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में कंसंट्रेट करते क्या कर रहे हैं? ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl है इसमें। और सबसे मेन आइडेंटिटी ये होती है कि ये क्या कर रहा है? कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाता। इट इज़ नॉट फॉर्म इंटरमीडिएट। डायरेक्टली जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या कर रहा है? एल्केन में रिडक्शन कर रहा है। Intermediate and sensitive for alkanes। कार्बोनिल कंपाउंड्स का एल्केन में रिडक्शन कर रहा है। reduced to alkanes। एंड Wald-Kirshner रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है क्या होता है? NH2 एल्कली मीडियम कंसिडर करते हैं। इंपॉर्टेंट केस है। यस। तो ये क्या कर रहा है? इंटरमीडिएट क्या बनाता है? इट इज़ फॉर्म। रिडक्शन तो यही कर रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही रिडक्शन करता है एल्केन में। बट क्या कर रहा है? इंटरमीडिएट क्या बनाता है? हाइड्रोजन फॉर्म करता है। इट इज़ फॉर्म्ड इंटरमीडिएट हाइड्रोजन। Yes, this is cytosol। पर क्लीवेंसन रिडक्शन जो था इस टाइप का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain aldol reaction with chemical equation। aldol reaction aldol कंडेंसेशन की बात है। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एल्डोल रिएक्शन कौन शो करते हैं? सबसे मेन तो आपको लेना है कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा कार्बन, एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन। Carbonyl compounds, that means aldehyde and ketones. Yes, carbonyl compound at least have 1 alpha hydrogens are self condense. In the presence of dilute alkaline medium. Like dilute NaOH, KOH. क्या बनेगा? टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यस, यही एल्डोल रिएक्शन। यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद में जो होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन होता है। आपको पूछा है एल्डोल, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डोल एंड कीटोन्स। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल प्रोडक्ट। यस, कंडीशन मैंने क्या लिखा है? कार्बोनिल कंपाउंड है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए। इफ यू कंसिडर एसिटिल्डिहाइड, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ में जो H होता है दिस आर अल्फा H। इसको अल्फा नहीं कंसिडर करना, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जो अटैच कार्बन है दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कंटेंट हाइड्रोजन्स आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या होता है? ऑलवेज इनके 2 मोल्स को कंसिडर करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है? सेल्फ कंडेंसेशन होता है। डाइल्यूट NaOH लेंगे। यस, क्या यूज लेंगे? डाइल्यूट NaOH लेंगे। तो क्या बनेगा? This is alpha hydroxyaldehyde. This is alpha hydroxyaldehyde. Sorry, beta hydroxy. This is alpha and this is beta to form beta hydroxyaldehyde. Yes. This product is known as एल्डोल प्रोडक्ट। अगर आपको कहा कि एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो ही आगे आपको क्या करना है? इसको हीट देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। जब तक एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड नहीं दिया तब तक आपको एल्डोल प्रोडक्ट ही बनाना है। यस, इसको हीट देंगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बीटा से OH जाएगा और अल्फा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या बनेगा? एल्किन बनेगा। Yes, this product is known as aldol condensation. यहाँ तक ये रिएक्शन जो है दिस इज एल्डोल रिएक्शन, यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन है और ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपको क्वेश्चन पूछा ओनली एल्डोल तक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप।
जस्ट कार्बोनिल ग्रुप का क्या करना है, ऑर्बिटल डायग्राम शो करना है। तो फर्स्ट तो हमें लाना क्या रखना है, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन और ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं डबल बॉन्डेड से। यस, कार्बन के क्या होते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्मेट ड्रॉ करें। वैकेंट पेज शेल होते हैं और ऑक्सीजन के पार्ट में जो होते हैं क्या होते हैं, हाफ फिल पेज शेल होते हैं। यस, तो उस केस में ये क्या कर रहा है, ये जो बॉन्ड जो बनाता है लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। यही जो डबल बॉन्ड में एक जो बॉन्ड जो पाई बॉन्ड यही शो कर रहा है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। इसको अपन ये शो कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन का जो होता है कैसा होता है, sp2 और प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है क्या होता है, लोब के अबव एंड बिलो जो होता है क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो इसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, पाई क्लाउड यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, हाइब्रिडेशन होता है कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। यस, दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा एक ही क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन पूछा था 4 पार्ट्स में, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का ए पार्ट, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था, आरबीसी बोर्ड वालों को बड़ा क्वेश्चन जो है 4 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था। एक्सप्लेन फिरल क्राफ्ट एसोलेशन विथ एग्जांपल, इसका ए पार्ट है। फिरल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, मैं खाली रिएक्शन बताऊंगा, लैंग्वेज आप लोगों को अब लिख सकते हो। फिरल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या है, अगर हम कोई भी कार्बोनिल एरोमेटिक कंपाउंड को कंसिडर करें, हम बेंजीन भी कंसिडर कर सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, फिनोल ले सकते हैं। यस, मैं ओनली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बेंजीन कंसिडर कर रहा हूँ, आप फिनोल भी ले सकते हो। बेंजीन का हम क्या करें, एसिटाइलेशन है तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनेगा, एसिटोफिनॉल। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग acetylation reaction. This is acetyl chloride. Acetophenol. This is a Fiddlecraft acetylation reaction. Fiddlecraft alkylation भी हो सकता है, benzylation हो सकता है. Yes, be part of this reaction. Acetaldehyde do not give Cannizzaro reaction. Explain.
यस, एसिटाल्डिहाइड कैनेजारो रिएक्शन नहीं देता है, एक्सप्लेन करना है व्हाई। हमने क्या पढ़ा था, कैनेजारो जो होती है जस्ट एल्डोल की क्या होती है, अपोजिट होती है। यस, कैनेजारो रिएक्शन कौन सा करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा एच कंटेनिंग। यस, एसिटाल्डिहाइड को अपन कंसिडर करें तो क्या होता है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ये क्या होता है, अल्फा एच है, दिस इज अल्फा एच। तो कैनेजारो रिएक्शन कौन शो कर रहा है, जो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा एच नहीं होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, कैनेजारो रिएक्शन शो करता है। तो रीजन क्यों नहीं शो करता है, रीजन इसका क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, और कैनेजारो रिएक्शन कौन शो करता है, विदाउट अल्फा एच कंटेनिंग। दोज कंपाउंड शो कैनेजारो रिएक्शन दे हैव विदाउट अल्फा एच कंटेनिंग। कार्बोनिल कंपाउंड दैट मीन्स एल्डिहाइड्स। compounds of show कैनेजारो रिएक्शन। यस, एसिटाल्डिहाइड कैनेजारो रिएक्शन शो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा एच होता है, और कैनेजारो रिएक्शन कौन शो करता है, जिसमें क्या हो, विदाउट अल्फा एच। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दो ही एल्डिहाइड में कैनेजारो रिएक्शन शो करते हैं। See part of this question. How can you prepare the Stepan reaction and write the Stepan reaction? Already मैं 2-3 बार करा चुका हूँ तो वापस नहीं करूँगा। Write the equation of the Fehling solution with aldehyde. Fehling solution की aldehyde के साथ equation बताने हैं। यस, जो टॉलरेंस रीजन शो करता है वो सेम के सेम फेलिंग सॉल्यूशन करता है। टॉलरेंस रीजन क्या कर रहा है, वाइट मिरर टेक्स्ट देता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ब्राउन पीपीटी देता है। यस, एल्डिहाइड में कौन शो करता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं शो करता है। एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन के हिसाब से रिएक्शन शो नहीं करता है, दैट मींस उसका रिडक्शन नहीं कर पाता है। तो कौन करेगा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ए और बी का जो मिक्सचर होता है, रोसल सॉल्ट बी जो होता है एंड कॉपर सल्फेट जो होता है क्या होता है, ए होता है। तो आपको यूजली क्या कंसिडर करना है, ओनली आपको CO2 प्लस एक्वस ऐसा करके लिख दो, या फिर लिख दो यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन। बिकॉज ये क्या होता है, इक्वल मोलर कंसंट्रेशन होती है किसकी, कॉपर सल्फेट एंड रोसल सॉल्ट जो होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, उसको रोसल सॉल्ट बोलते हैं। यस, इन दोनों की क्या होती है, इक्वल मिक्सर जो होता है, कंसंट्रेशन जो होती है ए और बी जिसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, इक्वली इसको मिक्स करते तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड का इसने क्या कर लिया है, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन करेगा फेलिंग सॉल्यूशन, दैट मीन्स एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसको क्या क्या है क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बना, पीपीटी बना दिया। कैसा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। यस, एल्डिहाइड क्या कर रहा है, एल्डिहाइड में कौन एसिड एल्डिहाइड क्या कर रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। कॉपर यहाँ पे 2+ के फॉर्म में है, और इसमें जो कॉपर क्या है +1 की फॉर्म में है। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होना, डिक्रीज होना है, दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन कर रहा है। यस, तो फेलिंग सॉल्यूशन का क्या क्या है, एसिड एल्डिहाइड ने रिडक्शन कर दिया है इसको।
यस और खुद जो होता है क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो गया। यस ये इस फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, ये जो कंपाउंड है CH3CO, यहाँ पे कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज होगा और ये जो है माइनस के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में जो होता है ये भी मिल सकता है। यस तो फैलिंग सॉल्यूशन को क्या करा है, एल्डिहाइड ही क्या करा है, इसका रिडक्शन करता है फैलिंग सॉल्यूशन का, कीटोन जो नहीं करता है। और एल्डिहाइड में 2 एल्डिहाइड्स होते हैं, कौन से, बेंजीलिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड जो होता है फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन नहीं करता। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, रोजन बॉन्ड रिडक्शन विथ एग्जांपल एटलीस्ट 2 बार करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन 2017 के और में पूछा, दैट मीन्स ये कितना इंपॉर्टेंट है, रोजन बॉन्ड, क्लीमेंसन, स्टीवन वॉलक्रिस्नर। यस एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट टू ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। Explain the effect of substituent on the acidity of carboxylic acid. Very, very important. यस कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूट जो अटैच होते हैं उनके साथ उनका क्या इफेक्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। सब्स्टिट्यूट यूजुअली हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइप्स के यूज ले रहे हैं। There are 2 types of substitutes. एक तो क्या होता है जिनका क्या होता है माइनस आई इफेक्ट हो, दूसरा क्या होता है प्लस आई इफेक्ट हो। यस जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते हैं, उनका क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। और एग्जांपल आपको ला रखने हैं कौन से होते हैं, NO2, CN, कार्बोनिल में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और हैलोजन में यूजुअली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका यूजुअली जो होता है क्या होता है माइनस आई इफेक्ट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। और दूसरी जो है बेंजीन रिंग जो होती है वो अभी क्या रखती है माइनस आई रखती है। C6H5 जो है फिनाल ग्रुप जो होता है ये भी क्या होता है माइनस आई इफेक्ट रखता है। और सेकेंड अपन कंसिडर करें क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूट जो होते हैं। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसके साथ में क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यस ये क्या रखते हैं प्लस आई इफेक्ट। और ये कौन से ग्रुप होते हैं यूजुअली जिनके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ईथरल ग्रुप है, NH2 है, मिथाइल है। जो भी कंपाउंड यूजुअली आपको यही दिए होंगे। यस जो भी कंपाउंड्स होता है जिनके पास में क्या होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करें डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। यस इनका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है। तो हमें लर्न क्या रखना है इसमें, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है डायरेक्टली माइनस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली होती है किसकी
प्लस आई इफेक्ट। यस, अगर अपन एसिड में कंसिडर करें किसको करें, एक तो अपन कंसिडर करें फॉर्मिक एसिड और सेकंड वी कंसिडर एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। यस, सो जो भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, लेस होती है, इनवर्सली होती है। इसका मीनिंग क्या है, फॉर्मिक एसिड जो होता है क्या होता है, एसिडिक एसिड से क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। यस यस। नेक्स्ट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ किसको कर रहा हूँ, बेंजोइक एसिड को कंसिडर कर रहा हूँ। इफ वी कंसिडर बेंजोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को यहाँ पे नहीं लेना है। अगर तीनों को कंसिडर करें, ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है ही, इससे ज़्यादा एसिडिक है। अब इन दोनों से कंपेरिजन करें तो इस केस में क्या होगा, बेंजोइक एसिड जो होता है क्या होता है, एसिडिक एसिड से क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। क्यों होता है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। किसका, बेंजीन रिंग का। यस, दिस इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कई बार तीनों में कंपेरिजन के लिए पूछ सकते हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है बेंजोइक एसिड से क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, बट एसिडिक एसिड जो होता है बेंजोइक एसिड से क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। रीजन क्या होता है, बेंजीन रिंग जो होता है इसका माइनस आई इफेक्ट एंड मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट। यस, तो इस पर हम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, माइनस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करें, इंक्रीज करें। और उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी वो भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। यस, पोजीशन में क्या होता है, जैसे अपन कंसिडर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिया फ्लोरीन, और ये थर्ड कार्बन पे फ्लोरीन है, यहाँ से कंसिडर करिए सेकंड पे फ्लोरीन था। तो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होती है उसकी डिस्टेंस जितनी कम होती है वो मोर एसिडिक होता है। तो डिस्टेंस भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की पोजीशन जो होती है, सब्स्टिट्यूट किस टाइप का है और उसकी पोजीशन क्या होती है, वो भी क्या करिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स का ए पार्ट है। नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसका एक ही पार्ट है इसका, और एक रोजन नंबर रिडक्शन जो ऑलरेडी हम कई बार पहले कर चुके हैं। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी शो करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा H नहीं हो। सो विदाउट अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन शो कर रहे हैं। Ketones are self-oxidized and reduce. Acids and alcohol in the presence of concentrated NaHCl. Yes,
बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस हो विदाउट अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें अल्फा एच नहीं होता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होते हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, एक तो सोडियम जो है, सोडियम या पोटेशियम लिया तो उसका सॉल्ट बनेगा, कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनता है, और एक मॉलिक्यूल जो होता है क्या कर रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो एल्डिहाइड में ओनली क्या होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड ये ऐसे होते हैं जिसमें अल्फा एच नहीं होता है। एग्जाम्पल भी कंसिडर करें, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ऑलवेज वी कंसिडर 2 मोल्स, क्या लिया, कंसंट्रेटेड NaOH, सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट प्लस मिथेनॉल। 2 मोल कंसिडर किया तो 1 मोल तो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, सॉल्ट ऑफ एसिड, और सेकंड जो मोल जो होता है क्या होता है, अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, सॉरी, सोडियम फॉर्मेट। एंड मिथेनॉल। यस, ये जनरल एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following compounds in the decreasing order of their reactivity toward the nucleophilic substitution reaction। 2018 का क्वेश्चन जो है, यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था अरेंज। ये जो आपके क्वेश्चन जो है मैंने उसमें कॉपी किया था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम नहीं लिखोगे क्योंकि जो कंपाउंड दे रखे वो सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करते, आप एडिशन करोगे इसमें। कंप्यूटर की मिक्स प्रिंट है, बोर्ड में तो ऐसा नहीं पूछा होगा प्रिंट जो है, बट ये जो अपलोड कर रखा है तो उसमें मिस प्रिंट है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। उनकी टाइपिकल रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन ही होती है। यस, हमें कंपाउंड्स क्या दे रखे हैं, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो इसको अरेंज करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होगा, स्टेरिक हैंड्रेस कंसिडर करनी है। फिर एसिटाल्डिहाइड कीटोन से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और कीटोन जो होता है क्या होता है, स्टेरिक हैंड्रेस देखनी होती है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इसका क्या होता है, स्टेरिक हैंड्रेस होती है। दूसरा अपन ये भी कंसिडर करते हैं क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट भी होता है। यस, तो प्लस आई इफेक्ट होता है, उस केस में क्या होता है, ये कार्बोनिल जो कार्बन होता है इसके ऊपर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देता है। पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो क्या करेगी, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उतना ही रेडिली अटैक करता है। तो ये डिक्रीज कर रहा है प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। यस, तो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में सेकंड अपन स्टेरिक फैक्टर भी कंसिडर कर रहे हैं, स्टेरिक हैंड्रेस भी ले सकते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट भी कंसिडर करते हैं। इसी का बी पार्ट,
एल्कोनिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, करा चुका हूँ, क्योंकि वो क्या करा, डाइमर बना के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं। यस, एल्कोनिक एसिड जो होते हैं, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, क्या कर रहे हैं, डाइमर बनाते हैं। क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है, आई थिंक 14 या 15 का जो वीडियो है, क्वेश्चन जो डाला है उसमें आपको कर रखा है। उसमें ये पूछा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो डाइमर बनाता है। एल्कोनिक एसिड जो होते हैं क्या कर रहे हैं, डाइमर बनाते हैं, डाइमर फॉर्म कर रहे हैं। डाइमर फॉर्म होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, टाइटली एसोसिएट होकर लैटिस में क्लोजली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम कर चुके, तो नहीं कराऊंगा। 18 का ही क्वेश्चन जो है उसी में चॉइस में क्वेश्चन और पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्म में ले रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे, इसको उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बेंजोइक एसिड फॉर मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड, फॉर नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यस, अगर आप लोगों को प्रॉपर्ली इनकी स्ट्रक्चर वगैरह पता है तो आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज आप जहाँ तक हो सके स्ट्रक्चर बना के करिएगा। फर्स्ट दे रखा बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड, फॉर मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड 1 2 3 4, this is methoxy CH3 for methoxybenzoic acid, that means ether आ गया। एंड थर्ड क्या दे रखा है, फॉर नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यस, किस फॉर्म में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यस, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। ये ग्रुप जो है बेंजीन रिंग तो सभी के लिए कॉमन है, एसिडिक कॉमन है। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का मैंने आपको क्या बताया था, -I इफेक्ट। ये मिथॉक्सी ग्रुप है, एथरल ग्रुप है, इसका क्या होता है, +I इफेक्ट। इससे पहले जो सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट मैंने पढ़ाया था उसमें आपको कराया ये, जस्ट इस पहले वाला जो बड़ा क्वेश्चन था उसमें। और यहाँ पे कोई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। यस, स्ट्रक्चर का अगर ड्रॉ करें, 1 नंबर दे 1 2 3, तो थर्ड वाला तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है और सेकंड सबसे क्या है, लिस्ट है। तो अरेंज करना हम चाहे तो क्या होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकंड और फर्स्ट सबसे, सॉरी फर्स्ट और थर्ड सबसे कम एसिडिक है। यस, एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ क्या होता है। डायरेक्टली होता है -I इफेक्ट के, और इनवर्सली होता है किसके, +I इफेक्ट के। यस, बी पार्ट इसका पूछा है।
हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय केमिकल टेस्ट? एल्डिहाइड कीटोन का कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कई बार करा चुका हूँ, चलो दोबारा कर देता हूँ। यस, एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विशन कैसे कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? बाय फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंट एजेंट। दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत सारे लिए थे, फैलिंग सॉल्यूशन है, टॉलरेंट एजेंट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है। यस, तो फैलिंग सॉल्यूशन क्या कर रहा है, टॉलरेंट एजेंट क्या कर रहा है, एल्डिहाइड क्या कर रहा है, टॉलरेंट एजेंट गिव मिरर टेस्ट। एल्डिहाइड क्या कर रहा है, टॉलरेंट एजेंट के साथ मिरर टेस्ट देता है, कीटोन जो होता है रिएक्शन नहीं कर रहा है। while ketone is a not gives mirror test। किसके साथ में, टॉलरेंट एजेंट के साथ में। फैलिंग सॉल्यूशन में कंसिडर कर सकते हो। यस, एल्डिहाइड होता है क्या कर रहा है, फैलिंग सॉल्यूशन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर देता है, कीटोन जो होता है रिडक्शन नहीं कर रहा है। एल्डिहाइड क्या कर रहा है, ब्राउन पीपीटी देता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन करके कीटोन जो है वो नहीं देता है। यस, तो इसका क्या होता है, टेस्ट होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। Write the structure formula of oxalic acid। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? बी पार्ट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म में आपको इससे पहले जो टॉपिक है उसमें करा चुका हूँ। लिख दिया, बट आपको याद रखना है। मैकेनिज्म मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको करा चुका हूँ। 3 स्टेप जो रिएक्शन जो थी। यस, फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोकैटायन का कार्बोनाइन का बनना होता है, न्यूक्लियोफिल का बनना होता है। सेकंड में क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या कर रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। थर्ड में क्या होता है, वापस डीप्रोटोनेशन होना यानी डिहाइड्रेशन होना, वाटर का एलिमिनेट होना। जो 3 स्टेप्स उसको कंसिडर करना है। और कॉलवे की मैकेनिज्म पूछिए। कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, कैथोड और एनोड पे रिएक्शन जो थी, ये भी मैकेनिज्म मैं आपको करवा चुका हूँ। चलो कॉलवे की मैं करा देता हूँ क्योंकि शायद टेस्ट में उसमें नहीं कराया है, वीडियो अपलोड की उसमें नहीं कराया है, लेकिन आपको जो क्लास में रेगुलर थ्योरी उसमें कराइए।
यस फर्स्ट ए का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल पूछिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूजली पूछा है तो क्या लिखेंगे? C2H2O4, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। यस, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। एल्डोल कंडेंसेशन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, नहीं कराऊंगा, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ करा चुका हूँ, लेकिन सी वाला जो पार्ट कराता हूँ, कॉल्वे रिएक्शन। यस, कॉल्वे रिएक्शन में अपन क्या कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर कर रहे हैं, इसके जो सॉल्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं, किसका ले रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का। यस, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम रिएक्शन को कंसिडर करें, पहले तो कॉमन रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया है, इसका अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या करें? क्या मिलेगा? एल्केन प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, दैट मीन्स रिएक्शन में क्या कंसिडर करते हैं? कैथोड और एनोड कंसिडर करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज ले रहे हैं। यस, इसके मैकेनिज्म में इस इलेक्ट्रोड को ही कंसिडर करना है। जो रिएक्शन जो होती है कहाँ पे होती है? एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, लर्न रखना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करें, एक्वा सॉल्यूशन है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एसिटेट जो आयंस होंगे, इन एसिडेटेड आयंस का क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दैट मीन्स क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लूज करके क्या बनाएंगे? एल्केन प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। कहाँ पे हो रही है रिएक्शन? एनोड पे होती है। और कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होगा? अगर अपन यहाँ पे एसिड ले रहे तो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं 2H प्लस, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है क्या कर रहा है? ये गेन करेगी, क्या बनेगा? H2 गैस। या फिर हम यहाँ पे क्या लिया है? अगर ओनली एसिड ले रहे तो ये यूज़ लेंगे, और पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ले रहे एसिड का तो अपन कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे? 2K प्लस, और 2K प्लस ने क्या किया है? पोटेशियम प्लस आयन से क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो लूज किए उस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो गया इसका? यस, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गेन करके क्या होगा? पोटेशियम के फॉर्म में ये डिपोजिट हो जाता है। या फिर हाइड्रोजन गैस होती है, लिबरेट होती है, कहाँ पे होती है? कैथोड पे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही है कहाँ पे होती है? एनोड पे होगी। तो इसकी क्या है? मैकेनिज्म है कैथोड एंड एनोड की। यस, तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी जो है और भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।